पढ़ते हैं ऑटिज़्म के बारे में। ऑटिज़्म क्या होता है? ऑटिज़्म एक बच्चों में पाई जाती है, कह सकते हो एक टाइप की डिसेबिलिटी होती है, पर वो ठीक भी हो जाती है। पढ़ते हैं ऑटिज़्म। ऑटिज़्म का हिंदी में अर्थ है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार ASD, जो कि एक विकासात्मक विकलांगता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के संवाद करने, बातचीत करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है। ऑटिज़्म एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है और इसे किसी भी उम्र में पहचाना जा सकता है। हालांकि इसके लक्षण अक्सर बचपन में दिखाई देते हैं। ये मतलब कि ऑटिज़्म सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये किसी भी उम्र में होता है, पर इसके लक्षण जो है वो बचपन में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, बस दिमाग के अलग तरीके से काम करने का एक तरीका है। अब बच्चों में जो लक्षण है, जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं? खतरों को लगातार नज़रअंदाज करना। उनको शायद पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ खतरा होने वाला है, कुछ बचना भी नहीं चाहते। खिलौने को एक लाइन में सजाना, बच्चों की लोगों में रुचि न होना, नींद आने में परेशानी, पंजों के बल चलना, ज़्यादातर अकेले खेलना, हद से ज़्यादा जिद्दी, चीज़ों को बार बार घुमाना, हाइपर एक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, परेशान करना, आवाज़ से परेशान होना, ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुन नहीं पाते, गुमसुम रहना और खाली टाइम में गुमसुम रहते हैं। किसी से बात करना उनको पसंद नहीं है। अब अकेले खेलना पसंद करते हैं, खिलौनों को एक लाइन में लगाएंगे, नींद भी ज़्यादा नहीं आती उनको और बहुत ज़्यादा जिद्दी। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। ऑटिज़्म की मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक और संचार संबंधी चुनौतियाँ। पहली बात तो ये सामाजिक बिल्कुल नहीं हो पाते और यही सब उनके लिए प्रॉब्लम होती है, जैसे दूसरों के साथ बातचीत करने और मेल जोल बढ़ाने में कठिनाई, आँखों का संपर्क कम या न होना। बहुत लोग भी ऐसे बड़े लोग भी मिल जाते होंगे, कभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो, कि कुछ लोग आँख मतलब आपको देख के बात नहीं कर पाएंगे, बातचीत करने में भी परेशानी होती होगी। चेहरे के हाव भाव को समझने या व्यक्त करने में परेशानी। ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये बस दिमाग के अलग तरीके से काम करने का तरीका है। बातचीत शुरू करने या जारी रखने में मुश्किल, सीमित रुचियाँ या दोहरा व्यवहार। इनकी जो है इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम चीज़ों में होता है और ये डबल कह सकते हो, डबल पर्सनालिटी या कर लेते बिहेवियर दिखा देते हैं। एक ही गतिविधि को बार बार करना, एक ही बात को दोहराना, कठोर दिनचर्या का पालन करना और बदलाव का विरोध करना। कि मतलब अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे, अगर वो बहुत मुश्किल है तो भी वैसे ही करते रह जाएंगे। उनको रूटीन में चेंज लाना पसंद नहीं होता। बहुत तीव्र या असामान्य रुचियां होना, सामान्य तो कुछ है नहीं इनका, कुछ ना कुछ तो इनका असामान्य ही है। संवेदनशीलता, कुछ ध्वनियों, दृश्यों, बनावटों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या उन्हें बहुत अधिक तलाशना। यानी कुछ कुछ चीज़ों को ये देखते ही रह जाते हैं या कुछ कुछ चीज़ों के लिए इनकी जो है रिएक्शन कुछ अलग ही होता है और उसको तलाशते रहते हैं या मतलब खोजते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। कुछ चीज़ को लेके कह सकते हैं ये ऑब्सेस्ड होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ऑटिज़्म कोई बीमारी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि पहली ही कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के कामकाज का एक अलग तरीका है। कह सकते हैं लिमिटेड है, हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, अकेले रहना कई बार पसंद होता है। तो ऑटिज़्म पहली बात तो बीमारी नहीं है और एक बस माइंड का कुछ अलग तरीके से काम करने का तरीका है। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब है इसके लक्षण और प्रभाव हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है जिसको ऑटिज़्म है वो एकदम जितना मैंने लक्षण इसमें ऊपर बताया सारी चीज़ें उसी में, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब इसमें भी लेवल होता है, कुछ कम लेवल पे होंगे, कुछ ज़्यादा पे भी हो सकते हैं। यह एक आजीवन स्थिति है, लेकिन सही सहायता और सेवा से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे में ऑटिज़्म है या किसी लोग में है, वो कम बातचीत कर पा रहा है, अगर आप उनके साथ कंसर्न के साथ जाते हो, उनके पास उनसे बातें करते हो, उनको अच्छा फील करवाते हो, खुद के साथ सेफ फील करवाते हो, तो हो सकता है कि उनके जो बिहेवियर में और उनके बातचीत करने में थोड़ा सा चेंज आ जाए। क्योंकि ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये बस दिमाग के अलग तरीके से काम करने का एक तरीका है। तो बस यही था अभी तक। बाय।